और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जा रहा है यान सी 11 के ऑनर शीतल भाई की ओर से। उदय भाई थोड़ा रुकिए, उदय भाई थोड़ा रुकिए प्लीज। ओके स्टार्ट। और मैच के चलते यहाँ पर इसी बीच ये जड़ में डाली, ब्लॉक में यॉकर करने की कोशिश यहाँ पर सही साबित होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो ओवर की शुरुआत हुई है उदय भाई की ओर से, अब तक 1 रन खर्च किया है। और राज एक गेंद के साथ अपने कप्तान के साथ थोड़े से सलाह मुशरवा करते हुए यहाँ पर और राज की बात की जाए तो उन और सीधे बल्ले से लिया है, नीचे फील्डर मौजूद। हाँ, यहाँ पर राज की बात करते हैं। राज की बात की जाए तो यहाँ पर काफी स्टाइलिश फील्डर और स्टाइलिश बैट्समैन में नाम शुमार है उनका। और देख लीजिए यहाँ पर थोड़े से काले होने से भी डरते, तो सनस्क्रीन के साथ पूरी मुंह ढकी हुई है उन्होंने। इसी बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार के ऊपर ये वाइड यॉकर करने की कोशिश, मगर थोड़े से बाहर चले गए। ऑफ स्टंप की बात की जाए तो वाइड का इशारा, वाइड कॉल हमारे भाई राणा सर से की ओर से यहाँ पर वाइड कॉल आता हुआ। वाइड के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 3 रन आगे बढ़ता हुआ। पारी का ये पहला पावर प्ले। उदय भाई एक स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, विकेट टिकर गेंदबाज है, मगर अभी तक कोई विकेट खोज के निकाली नहीं है यहाँ पर। इस बार सीधे बल्ले से लिया है, गैप पे खेला है, धकेला है, वहां पर नहीं कर फैरुल ने कोई गलती नहीं की, दौड़ लगाई है, आसान बात नहीं होती है। सर्कल में खड़े थे, सर्कल के बाहर जाकर कैच पकड़ना आसान बात नहीं होती है। ये रिप्ले में देखिए आप कहां से दौड़ लगाकर कैच पकड़ा है। और श्री लाइव के हमारे सीईओ चिराग भाई की ओर से यहाँ पर दिखाई दे जा रहा है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। खूबसूरत कैच यहाँ पर, फैरुल की बात की जाए तो यहाँ पर क्या खूबसूरत कैच पकड़ा है यहाँ पर। 1 विकेट का पतन होता हुआ और जिसके लिए जाने जाते हैं उदय भाई विकेट। आइए दूसरे कैमरे से देखते हैं आप उन्हें, ये देखिए ये कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश थी यहाँ पर, काफी ऊंची ज्यादा गई थी, वहां टाइम मिला फील्डर को, उसके लिए गेंद के नीचे चले गए यहाँ पर। दरसांग अगले मैच के हीरो थे, मगर इस मैच में यहाँ पर जल्दी जाते हुए दिखाई दिए। और स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 3 रन पे 1 विकेट। पारी का ये ओवर की बात की जाए तो यहाँ पर ओवर नंबर 1 पहला पावर प्ले, मगर अंतिम गेंद। और पहली गेंद पे लो फुल टॉस, फिर से फैरुल नीचे, पर पहला रन काफी तेजी से लिया जा रहा है। फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर। और नेहल की बात की जाए तो बर्थडे बॉय आज, हैप्पी बर्थडे नेहल। और बर्थडे बॉय आज बल्लेबाजी के ऊपर आते हुए 1 रन के साथ बर्थडे बॉय ने खाता खोला, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर कुणाल डेकोरेटर्स। दूर वाले छोर से गेंदबाजी के बाहर संभालते हुए कप्तान मेहुल। अब बात की जाए तो मेहुल की इस टूर्नामेंट में थोड़ी सी गेंदबाजी में इस साल विकेट खोज के निकाल नहीं पाए यहाँ पर। इस सीजन थोड़ा सा उनका विकेट टेकिंग वाली जो गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं वो इस साल थोड़े से दिखाई नहीं दिए, मगर वो काम बेखूबी उदय भाई ने करके दिखाया इस साल। विकेट के ऊपर बाकी बात की जाए तो ज्यादा विकेट लिए और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में खिताब में उदय भाई का नाम शुमार है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिए यहाँ पर हमारे जानवी डेवलपर्स की ओर से इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक रखी गई है, और उनके हकदार बन सकते हैं जो फाइनल के दिन यहाँ पर हो सकते हैं। ये पंच किया है, कवर के ऊपर से गेंद जा रही है नीचे, चिंटू दौड़ लगाते हुए, और क्या खूबसूरत डाई लगाई है, जान झोंक रहे हैं यहाँ पर चिंटू की बात की जाए तो। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा यहाँ पर। और जियान किंग की बात की जाए यहाँ पर युवाओं से भरी हुई पूरी टीम है। सीनियर खिलाड़ी की बात की जाए तो 2 सीनियर प्लेयर है,
और दोनों कप्तान वाइस कप्तान है। यहाँ पर उदय भाई की बात की जाए तो वाइस कप्तान और कप्तान मेहुल भाई, और बाकी सब के सब युवाओं से भरी हुई है, और 20 25 30 के अंदर सब प्लेयर के एज है। जिसमें यहाँ पर बात की जाए तो काफी युवा भी है, जिसमें दक्ष की बात की जाए तो 18-20 के आसपास है। 24-25 की बात की जाए तो चिंटू और वहां पर ऋतिक, वो भी उनकी एज बहुत युवा है। और प्रिंस की बात की जाए तो प्रिंस भी यहाँ पर थोड़े से ओके। ये जड़ में डाली है यहाँ पर यॉर्कर करने की वजह से, वहां मौका रन आउट, वहां मौका बनाया गया था, डायरेक्ट हिट लगती तो वहां खूबसूरत रन आउट हो सकते थे, क्योंकि विकेट के बाहर पाए गए थे। नेहल की बात की जाए तो काफी दूर थे, और 7 रन के साथ ऑन स्कोर बोर्ड के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर 1 विकेट के नुकसान पर पारी गई है, दूसरा ओवर चलता हुआ, मतलब पावर प्ले नंबर 2। और पावर प्ले की बात की जाए तो अंतिम 3 गेंद से यहाँ से दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रही है, यहाँ पर अभी तक रोक के रखा हुआ है बल्लेबाज को। यहाँ पर त्रुपल की बात की जाए तो यहाँ पर 2 पे 1 बनाकर खेल रहे हैं। इस बार बॉलिंग मार के मेहुल भाई तैयार, और इस बार आड़े हाथ लिया है, मगर नीचे फील्डर ऋतिक मौजूद, और लीजिए स्क्वायर लेग के ऊपर बढ़िया कैच। विकेट नंबर 2 लगने वाला कुणाल डेकोरेशन को, दूसरा झटका डीजे। टीम के फ्लैग क्या लहरा रहे हैं यहाँ पर, कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर डगआउट्स, कलरिंग कलरिंग डगआउट्स, और जो फ्लैग लहरा रहे हैं यहाँ पर। बात की जाए तो 89 सुपर किंग, आर्यवीर वॉरियर्स, क्वालिटी किंग्स, कुणाल डेकोरेटर्स, यानसी 11, जियान किंग्स, जॉय 11, कोचरवा किंग्स एंड मोतीवाड़ा किंग्स, इन सभी डगआउट्स में जो फ्लैग लहरा रहे हैं, काफी खूबसूरत फील नजर आ रहा है। बात की जाए तो यहाँ पर माहौल भी एक अच्छा बनता हुआ श्री राम क्रिकेट स्टेडियम डुंगरी के ऊपर। बात की जाए तो यहाँ पर दूसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले, विकेट खोज के निकाली मेहुल भाई ने। इसी बीच बात की जाए तो यहाँ से 2 गेंद शेष, 7 रन के ऊपर 2 विकेट्स को ऑन बॉल लगे। शैलेश आए नए बल्लेबाज के तौर पे। ओह माय गॉड, ये कैच था। बात की जाए तो यहाँ पर ओवर की पावर प्ले की अंतिम गेंद से एक और खूबसूरत गेंद यहाँ पर ब्लॉक में यॉर्कर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर कुणाल डेकोरेटर्स। दो ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन। स्प्रे, पट्टी,
तेजस भाई बैंडेज છે કે बैंडेज? ઉદયભાઈ તમારા પર છે ને ઉદયભાઈ? तीसरा ओवर लेके आते हैं कमेंट्री बॉक्स के छोर से गेंदबाजी के लिए आसित, लेफ्ट हैंड गेंदबाज, राइट हैंड बल्लेबाज बर्थडे बॉय नेहल। और ये मौका है नीचे फैरोल और पहली गेंद पे विकेट ढूंढ के निकालिए आशित ने। यहां पर नेहल को जाना होगा बैक टू डगआउट। लगने वाला ये तीसरा झटका 7 रन के ऊपर कुणाल डेकोरेटर्स। नए बल्लेबाज के तौर पर कुणाल डेकोरेटर्स की ओर से अनिल को शामिल किया जा रहा है। अनिल को आज थोड़ा ऊपर रखा है, ऊपर बुलाया गया है। अनिल की बल्लेबाजी की बैटिंग ऑर्डर उनका फिक्स नहीं है, कभी ऊपर बुला रहे कभी नीचे रख रहे। थोड़े से कुणाल डेकोरेटर में बैटिंग लाइनअप में थोड़ी सी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। और नीचे दक्ष और गेंद गिरेगी नो मैन लैंड जोन में। यहाँ पर वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं थे। यहाँ पर 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की तो 8, 3 विकेट के नुकसान पर कुणाल डेकोरेटर्स। नौ रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो पारी का यह तीसरा ओवर चलता हुआ। गेंदबाज तैयार आशित, लेफ्ट हैंड गेंदबाज, और इस बार फिर से आड़े हाथ लेना चाहते थे। नीचे दक्ष उल्टे दौड़ रहे और नहीं, सामने से फील्डर अप्पू भी आ रहे थे, थोड़े से वहां नजर बनी और नजर हटी, वहां पर कैच ड्रॉप। 2 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 11, 3 विकेट के नुकसान पर बात की जाए यहाँ पर
मेरे ख्याल से ये दक्ष की कैच नहीं थी, अप्पू को ही जाना चाहिए था कैच के नीचे, क्योंकि वहां से उनके लिए सीधे दौड़ के कैच पकड़ना आसान होता, वो बेचारे उल्टे दौड़ रहे थे। यहाँ पर बात की जाए तो हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली यहाँ पर, यहाँ से 2 गेंद शेष तीसरे ओवर की बात की जाए तो। और फिर से आड़े हाथ लेने की कोशिश मगर वहां फील्डर मौजूद चिंटू, ये काफी गजब का थ्रो। यहाँ पर एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 12 और स्कोर बोर्ड पे ऊपर 3 विकेट लग चुकी है। हर बार यही सिचुएशन होती है, कुणाल डेकोरेशन लगती है कि काफी ज्यादा बैटफुट पे जा रही है, मगर फिर से एक ही बार में एकदम से आ जाती है मैच में और आखिरी ओवर में ही मैच में वापसी करती है और आसानी से अगले मुकाबले की बात की जो देखा था वो जीत लिया उन्होंने। पहला लग रहा था 5-6 ओवर बैटफुट पे, मगर जैसे ही छठा ओवर और 8वां ओवर आया मैच वहां पर उनकी तरफ मोड़ लिया। और इस बार इनसाइड एज लगी, वहां पर नीचे फील्डर मेहुल मौजूद। जब तक बात की जाए तो ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर, और इस पूरी पारी में देखा जाए तो 1 रन जरूर एक्स्ट्रा के रूप में आया है टीजे। डगआउट्स में थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज, आप वहां पर प्लास्टिक बैग, ग्लास कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वो हवा के कारण उड़कर मैदान के अंदर आ रहा है, तो वो एक थैली में जमा करके आप थैली में बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि वहां खेल में रुकावट आ रही है। और आड़े हाथ लेने की कोशिश मार मिड विकेट की ओर फील्डर वहां मौजूद। आसिफ की बात की जाए तो खूबसूरत फील्डिंग, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 13, 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये चौथा ओवर प्रगति की ओर से मेहुल के द्वारा दूर वाले छोर से गेंदबाजी होती हुई। और ये गलत लैंड है, पटकी हुई गेंद थी, वहां फायदा उठाना चाहिए था बल्लेबाज अनिल को, मगर संपर्क उतना अच्छा हो नहीं रहा है। बात की सॉरी शैलेश को, वहां शैलेश जरूर बड़ी हिट के लिए जाना चाहते थे मगर उतना अच्छा संपर्क नहीं। बात की जाए तो यहाँ पर 14, 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। मेहुल की बात की जाए तो पहले दिन के मुकाबले में थोड़ी सी रन ज्यादा खर्च किया तो फिर आराम दिया गया था, फिर से टीम के साथ वापस आए और इस बार अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ऑफ स्टंप के बाहर खूबसूरत लेंथ है। बात की जाए तो अब तक 3 गेंदों में 2 ही रन खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। चियान किंग्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए दूर वाले छोर से गेंदबाजी का बाहर संभाला है उन्होंने, कप्तान ने भरोसा जताया एक बार फिर से मेहुल के ऊपर। और इस बार आड़े हाथ लिया है, गेंद आई स्लॉट में, स्टैंड एंड डिलीवर, यो सिक्सेस मिड विकेट के ऊपर, जेकेपीएल 6।
थैंक यू सो मच। और आज के दिन बात की जाए तो हमारे रविंद्र सरपंच श्री डुंगरी गांव के उनके तरफ से यहाँ पर नींबू पानी की व्यवस्था कीजिए की है। यहाँ पर आने वाले सभी के लिए, यहाँ पर मेहमान हो, खिलाड़ी हो, दर्शक हो, आप यहाँ पर डुंगरी क्रिकेट क्लब की वहाँ पर स्टेज के पास जाइए और वहाँ से आप नींबू सोडा भर के लेके जाइए। वहाँ जाके पी भी सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होता है। अब दूर वाले छोर से एक बार गेंदबाजी की बार संभालते हुए यहाँ पर बात की जाए तो इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे नए बल्लेबाज के तौर पे आए कप्तान वित। और ये अच्छी गेंद यहाँ पर ओवर नंबर 4 समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 20 विकेट के नुकसान पर कुणाल डेकोरेटर्स यहाँ से अब आने वाले 4 ओवर से देखते हैं कहां तक पहुंच पाती है। डिफेंड करने के लिए कम से कम यहाँ से 4 ओवर में 50 तक तो 50 रन जोड़ने होंगे और 70 तक पहुंचना चाहिए यहाँ पर कुणाल डेकोरेटर्स की, मेरे ख्याल से अनुमान लगा रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में पता चलेगा यहाँ पर जियान किंग्स किस हिसाब से गेंदबाजी करती है। और वहां पर कल के दिन जो आखिरी ओवर के कारण वो हारे थे, जियान किंग की बात की जाए तो मुझे याद आ रहा है वो मुकाबला आखिरी ओवर में 22 रन आए थे। वो गेंदबाजी आखिरी ओवर ऋतिक के पास गए थे। और ये जड़ में डाली गई यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी उदय भाई की बात की जाए तो। और मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर के खिताब में सबसे नंबर 1 पे है यहाँ पर उदय भाई। काफी खूबसूरत गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर बात की जाए तो एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 21 रन। और ओवर नंबर 5वां कॉमेंट्री बॉक्स से होता हुआ यहाँ पर अपील हुई है जोर से और लीजिए विकेट। बड़ी विकेट हाथ लगी उदय भाई की बात की जाए तो विकेट नंबर 5। बैक टू डग आउट जाना होगा यहाँ पर वीत पटेल की बात की जाए तो। इसी के साथ हम जाएंगे डीजे की तरफ। डीजे इसके बीच बात की जाए तो नए बल्लेबाज के तौर पर शेविल आ रहे हैं।
और जोर से हिट करना चाहते थे, सीधे बल्ले से डाउन टू ग्राउंड, नीचे फील्डर राज मौजूद, जब तक थ्रो दिया जाए एक के साथ नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 22 रन, लॉट्स ऑफ 5 विकेट्स। कुणाल डेकोरेटर्स पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर। 5वें ओवर की बात की जाए तो यहाँ से 3 गेंद से सामना करेंगे बल्लेबाज शैलेश ऑन द स्ट्राइक। काफी खूबसूरत बल्लेबाज माने जाते हैं, मगर उनका बल्ला अब तक शांत है। यहाँ से जरूरत है उनको, कुणाल डेकोरेटर्स को, इनकी बल्लेबाजी। और डाउन टू ग्राउंड, सीधे बल्ले से लिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर ऋतिक मौजूद, जब तक थ्रो दिया जाए एक के साथ नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ। 5वीं ओवर की अंतिम 2 गेंद शेष। यहाँ पर उदय लेफ्ट हैंड गेंदबाज कॉमेडी बॉक्स से छोड़ से गेंदबाजी करते हुए काफी खूबसूरत गेंदबाज माने जाते हैं। यहाँ पर अभी तक रोक के रखा हुआ है। कुणाल डेकोरेटर्स की बात की जाए, यहाँ पर सिर्फ 7 रन देके 2 विकेट अपने नाम किए। काफी खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। और ये मैदान की बात की जाए तो डुंगरी गांव के यह श्री राम क्रिकेट स्टेडियम डुंगरी के ऊपर होने जा रहा है जेकेपीएल सीजन 5 का 5वां दिन। इसके पीछे यहाँ पर सीधे बल्ले से डाउन ग्राउंड, नीचे फिर ऋतिक, वहां से थोड़ी सी मिस्टेक हुई, गलती हुई, मगर एक रन के साथ संतुष्टि। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 24 5 विकेट के नुकसान पर 5वीं ओवर की अंतिम गेंद से सामना करेंगे इस बार राइट हैंड बल्लेबाज शैलेश। यहाँ पर डाउन ग्राउंड, बात की जाए लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर चिंटू मौजूद। एक थ्रो के साथ बात की जाए तो 25 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम बैक टू पवेलियन जा चुकी है। कुणाल डेकोरेटर्स की यहाँ से 18 गेंद का खेल बचा हुआ है। 18 पे कितने बनाते हैं यहाँ पर देखना होगा। आने वाले 18 गेंद, अभी तक 25 बने। स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो जियान किंग अभी तक हावी होती नजर आई गेंदबाजी के ऊपर, कुणाल डेकोरेटर्स की बल्लेबाजी के ऊपर। और वहां पर डगआउट की बात की जाए तो जियान किंग्स के डगआउट थोड़ा सा खुशियों से, उल्लासों से वहां पर उछलता हुआ, क्योंकि उनकी स्थिति अब अच्छी नजर आ रही है। और कुणाल डेकोरेटर्स की बात की जाए थोड़ी सी मायूसी हाथ लगी। और बात की जाए तो अभी थोड़े से बैकफुट पे चल रहे हैं, मगर यहाँ से ये कुणाल डेकोरेटर वापसी करती है। अब आखिरी की 18 गेंद, यहाँ से ये टीम के नाम के लिए जाने जाते हैं कि आखिरी के 3 ओवर में वापसी करते हैं। आखिरी के 3 ओवर बचे भी है, देखना होगा। दूर वाले छोर से गेंदबाज मेहुल, राइट हैंड बल्लेबाज शैलेश ऑन द स्ट्राइक। और क्या तेज तरार गेंद सी, यहाँ पर विकेट कीपर भी चुके। बात की जाए तो प्रिंस की, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 25 5 विकेट के नुकसान पर इस बार सीधे बल्ले से यहाँ पर लेना चाहते थे, मगर ब्लॉक में यॉर्कर लेंथ थी, हल्की सी मिस्टेक। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 26। अब सेविल, ये इनके पास बड़ी हिट की क्षमता है, इनके पास स्लॉट में बड़ी हिट पड़ी हुई है, और ये ग्राउंड उनके लिए बेखूबी शानदार है। इस विकेट के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस की, और डुंगरी प्रीमियर लीग जो कि इनके हिस्से में भी यहाँ पर इधर काफी बड़े बल्लेबाजी की थी। देखना होगा, इस बल्लेबाजी की दरकार है आज। और ये गलत लेंथ है, लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये खराब लेंथ अंपायर सागर की ओर से वाइड करार दिया गया। और वाइड के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो इजाफा 27 5 विकेट के नुकसान पर पारी का यह 6ठा ओवर प्रगति के ऊपर। और इस बार फिर से देखना होगा, लेग स्टंप को मिस करती हुई अंपायर को फिर से बाजुएं फैलानी पड़ रही है। यहाँ पर बार बार अंपायर को भी मेहनत करनी पड़ी है, गेंदबाज गलती कर रहे। वाइड के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 28 5 विकेट के नुकसान पर, और ओवर नंबर 6ठा प्रगति के ऊपर है। यहाँ पर बात की जाए तो ये खूबसूरत गेंदबाजी अभी तक की फिलहाल हो रही है, मगर हल्की सी लेंथ लाइन से वहां भटक रहे हैं। मेहुल की बात की जाए, अब यहाँ से सेविल भी सोच रहे बड़ी हिट के लिए, जिस पल के लिए इंतजार करे, मगर इस बार गलती नहीं हुई है। मेहुल की बात की मिड विकेट के ऊपर खेला, 1 रन से दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, ये निश्चित रन आउट है। गलती भी, और लीजिए रन आउट हुई है जरूर।
वहां पर शैलेश आते हुए बैक टू डगआउट। बढ़िया थ्रो वहां पर अप्पू की बात की जाए तो। और स्नेहल को भेजा गया है। रनआउट होकर जाते हुए यहाँ पर अब नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है, स्नेहल। और बात की जाए तो स्ट्राइक सेविल ने अपने पास रखी है। यहाँ से सेविल ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलना चाहते हैं, उन्होंने दिखाया है। वहां रन नहीं था, वहां रन लेने के बाद स्ट्राइक उन्होंने अपने पास रखी है। देखना होगा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर भारत। कड़क, अविश्वसनीय, रचनात्मक शॉट ऑन द बोर्ड, मैक्सिमम जिगेबल सिक्सर डीजे। यहाँ पर 35, और मैंने पहले ही कहा था ये बल्लेबाज ढुंगरी प्रीमियर लीग में भी काफी लाजवाब बल्लेबाजी की थी, और इनको हल्के में लेना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। एक और अच्छी गेंद, और उनको ब्लॉक से निकाला। एक से साथ दूसरे रन के लिए जाना चाहिए, मगर एक की रन के साथ संतुष्टि। और 36 स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ओवर नंबर 6 की अंतिम गेंद से बात की जाए तो 6 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर की अंतिम गेंद से हल्की सी फील्डिंग में बदलाव किया गया है, क्योंकि स्ट्राइक पे आए अब स्नेहल। और स्नेहल का पसंदीदा शॉट है यहाँ पर कवर ड्राई, और उनके लिए देखे जाए तो अलग से फील्ड सजा दी गई है यहाँ पर कप्तान उदय और कप्तान मेहुल की बात की जाए तो। और गेंदबाज भी मेहुल। और वहां फील्डर तैनात है उनके लिए। फेरुल नीचे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर 1 रन से जब तक थ्रो दिया जाए। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 37 6 विकेट के नुकसान पर कुणाल डेकोरेटर्स। यहाँ से 12 गेंदों खेल बचा हुआ है। और आशित को स्वागत किया छक्के के साथ बल्लेबाज स्नेहल। अगले मुकाबले में कुछ उतना कमाल नहीं दिखा पाए, मगर वहां दरसांग ने वो मुकाबले में काम करके दिखाया था। मगर इस मुकाबले में ऑन द बॉल, ऑन द राइज, दूसरे गेंद पे ऊपर यहाँ पर प्रहार। आशित की बात की तो पहली गेंद पे स्वागत किया है। ये ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, अंपायर का इशारा वाइड। यहाँ पर बात की जाए तो अंपायर हमारे भाविक राणा के उनकी ओर से वाइड करार दिया गया। वाइड के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 44 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
और ये खूबसूरत बल्लेबाजी होती हुई बात की जाए तो स्नेहल कुणाल डेकोरेटर्स की ओर से एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं। यहाँ से अगर यहाँ से पहली गेंद पे 6 जोड़े, यहाँ से कम 20 रन और जोड़ते हैं तो 64 तक पहुंच सकते हैं। और ये कवर के ऊपर ये इनका पसंदीदा शॉट है, गेंद जा रही है, क्या रोक पाएंगे फेरुल? नहीं, ये जेकीपीएल बाउंड्री है। कुणाल डेकोरेटर्स के स्वागत किया चौके के साथ स्नेहल भाई ने। और इसी चौके के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 48। आशित एक गेंद पे 11 खर्च कर चुके हैं यहाँ पर, सॉरी 2 गेंदों पे बात की जाए तो एक 6, एक वाइड, एक 4, 2 पे 11 खर्च कर चुके हैं। इसी वजह के बाद तैयार आशित, और ये उतना अच्छा संपर्क नीचे फेरुल मिड ऑन के ऊपर, और बढ़िया कैच यहाँ पर। बात की जाए तो खूबसूरत कैच, एक और विकेट का पतन यहाँ पर। जरूर वहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे स्नेहल भाई की बात की जाए तो उनको भी यहाँ पर बैकफुट पे भेजा है और जा रहे हैं बैक टू डगआउट। हाँ, इसके बाद मुकाबले के लिए आना है। नए बल्लेबाज के तौर पे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज धर्मिन को शामिल किया जा रहा है। और धर्मिन नेक्स्ट मैच 89 सुपर किंग वर्सेस क्वालिटी किंग्स, दो किंग आमने सामने टकराएंगे। अब बड़ी बल्लेबाजी की बात की जाए तो इस मुकाबले में चलते अगले गेंद पे जरूर चौका आया था मगर दूसरी गेंद पे विकेट खोज के निकाली है गेंदबाज आशित। फिर से यहाँ पर बात की जाए 9 गेंदों में 16 खर्च किए और ये उतना संपर्क नहीं अच्छा है। यहाँ पर गैप में खेला है मगर वहां फील्डर मौजूद, जरूर एक चुरा है यहाँ पर। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 49। यहाँ से 8 गेंद बचे, 8 गेंद में कम से कम 20 रन जोड़ते तो 70 के आसपास नजर आ सकते हैं मगर शेविल के पास वो क्षमता है। यहाँ से 2 गेंद और बची है, 2 गेंद में क्या एक बड़ी हिट देखना होगा। शेविल ऑन द स्ट्राइक कुणाल डेकोरेटर्स की ओर से। और ये लीजिए, इंतजार था कि अंदर है, ये विकेट है। बढ़िया कैच यहां पर उदय भाई के हाथों से और एक और विकेट नंबर पतन होता हुआ बात की जाए तो विकेट नंबर 8, 49 पे लगने वाला 8वां झटका। और लीजिए यहाँ पर कमेटी मेंबर और कमेटी मेंबर के साथ ही यहाँ पर घोषणा होती भी। कमेटी मेंबर हमारे तेजस भाई की ओर से यहाँ पर अगर पिनल भाई छक्का लगाते हैं तो तेजस भाई की ओर से उमर साड़ी उनके तरफ से 501 दिया जाएगा एक छक्के के ऊपर। और तेजस भाई आप उनको कम मत हाकिए, वो बहुत बड़े वाले बाज है, आपने नाइट टूर्नामेंट में कभी देखा नहीं होगा। उन्होंने आते ही यहाँ पर छक्के की बरसात गिराते हैं। अब डे में तो पता नहीं मगर नाइट में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं ट्यूबलाइट बॉल के ऊपर। अब बात करते हैं यहाँ पर तेजस भाई की बात की जाए तो जरूर इनाम की घोषणा हुई है। और 2 ये देखो, ये भाईचारा देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेगा, यहाँ पर मैन स्क्रीन के ऊपर जाइए। भाईचारा क्रिकेट एक यही खेल है
जिसमें भाईचारा ऑन बोर्ड रहता है। और जोर से हिट करना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी फ्लम्बल हुई यहाँ पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। 49 लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अब यहाँ से आखिरी ओवर बचा है, आखिरी ओवर का खेल बचा है यहाँ पर देखने चाहिए तो 48 7 विकेट के नुकसान पर। ये देखना होगा यहाँ पर अंपायर की बाजी हुए लहराती हुई वाइड का इशारा सागर की ओर से। बात की जाए तो यहाँ पर अंपायर सागर सर, बात की जाए तो यहाँ पर वाइड के साथ 50 ऑन बोर्ड लगे, 8 विकेट जरूर गिरे मगर 50 पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आखिरी ओवर बचा हुआ है। और ये जरूर उतना अच्छा संपर्क है मगर वहां फील्डर तैनात है। जहां फील्डिंग लगी हुई है, जिस हिसाब से फील्ड लगी है उस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है। वहां एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 51, यहाँ से 5 गेंद बची हुई है आपके पास। और पीनल भाई देखना होगा द कुणाल डेकोरेटर्स के ऑनर। और बात की जाए तो यहाँ पर बल्लेबाजी के ऊपर खड़े तेजस भाई, जो कि उनके ऊपर इनाम भी घोषणा की है। अगर छक्का लगाते हैं तो तेजस भाई की ओर से 501 नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और ये शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और इनसाइड एज लगी, वहां पर जाना होगा बाहर। और बात की जाए तो वहां पर हमारा डीजे मैन थोड़ा रेडी रहे, आपके लिए काम है प्लीज डीजे बार बार दिन। और विष्णू विष्णू ते 89 सुलपडवर मार, 89 सुलपडवर. माट्या घाई करायत हे बघ, एक तर तुला सोडायला सांगितलेलं. अच्छी गेंद यहाँ पर विवेक, आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर कोई रन कोई नुकसान नहीं। 51 के ऊपर स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो आखिरी विकेट से और धर्मेंद्र पटेल अब स्ट्राइक ढूंढ रहे हैं कि पहले जब स्ट्राइक थी बड़ी हिट लगा नहीं पाए, अब जब आखिरी विकेट स्कोर बोर्ड पे लगी अब स्ट्राइक ढूंढ रहे हैं। नॉक स्ट्राइक पे खड़े थोड़े से निराश है और जरूर यहाँ पर देखना चाहेंगे। और लीजिए एक बार फिर से स्ट्राइक उनके हाथ नहीं लगी है, एक और डॉट डॉट गेंद आती हुई। अब यहाँ से 2 गेंद बची हुई। चिराग भाई यहाँ से 2 ही गेंद बची आपके बाद, फिर उनके बाद कैमरा लगाना है 89 सुल्फर किंग्स के ऊपर। वो आएगा ही नहीं, वो बीच में खंबा आ रहा है. उधर से पाते चले जा। और बात की जाए तो यहाँ पर एक के साथ 52। उसको गुस्सा आता है जल्दी, जा गुस्सा आया तो घर पे.
और लीजिए स्ट्राइक मिली और बाहर का रास्ता भी भेजा, क्लीन बोल्ड किया यहाँ पर। ऑल आउट हो चुकी है कुणाल डेकोरेटर्स और 52 बनाए, 53 रन का टारगेट दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर जियान किंग्स को। अब यहाँ से यहाँ पर टॉस के लिए आना है 89 सुल्पड़ किंग्स और क्वालिटी किंग्स के दोनों ही कप्तानों को। और यहाँ पर 89 सुल्पड़ किंग के डगआउट में जा रहा है, प्लीज डीजे मैन बार बार दिन और मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। कृणाल डेकोरेटर्स ने 52 रन बनाए, 53 रनों का लक्ष्य का पीछा और जियान किंग्स बलवाड़ा नीड 53 रन इन 8 ओवर्स। यस, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान में राज और उदय पटेल। तिरपन रनों का लक्ष्य का पीछा, 53 इज टारगेट। और वह पहला ओवर लेके वितु गेंदबाजी के मोर्चे पे एक अच्छा बैटल आपको देखने को मिल सकता है। मैच की शुरुआत होती हुई पहली गेंद ऑप्शन के बाहर वाली, इस बार गेंद को खेला
फील्डर है वहां पे, तब तक फील्ड करेंगे, कोई रन नहीं। अच्छी शुरुआत होती वितु की गेंदबाजी की। कैच जो था वो छोड़ा गया है, हालांकि थोड़ा सा हम यहाँ से देख नहीं पाए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुकाबला काफी तगड़ा है। पहली गेंद पे आपको जीवनदान मिला है राज, उसका फायदा कितना उठाएंगे। ए मॉनिटर खोलना। मैदान की ओर बढ़ेंगे क्योंकि मुकाबला तगड़ा है। और ओवर नंबर, जिस प्रकार वापिस वही गेंद वही खिलाड़ी, लगातार उसी खिलाड़ी को टारगेट किया जा रहा है। और पहले दो गेंदें जिस प्रकार से की है, मजा आने वाला है इस मुकाबले में। गेंद हवा में, फील्डर नीचे और विकेट। फिर डॉट, फिर विकेट। ओवर नंबर चलता हुआ अब तक ये पहला। 53 रनों का छोटा सा लक्ष्य का पीछा है, लेकिन मेरी जो सारी निगाह है वो सेविल के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि सेविल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की अब तक। सर आप थोड़ा सा साइड में ना, हमारा थोड़ा तो लगने दो। के मोर्चे पे वित्तू, क्या अच्छी शुरुआत की वित्तू ने, इसी शुरुआत की उन्हें जरूरत थी और वही शुरुआत दिखाते हुए अब तक लाजवाब गेंदबाजी। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से खेला जब तक फील्डर फील्ड करे। दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदलना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे कहा नहीं। डॉट बॉल, 4 गेंदे, 1 विकेट, कोई रन नहीं। फिर से गेंदबाज वित्तू, इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पे आसानी से आ नहीं रही है। एक रन यहाँ पे जरूर पूरा किया, और थ्रो हो सकता था, लेकिन वहां पे अच्छा गैदर। अब तक का स्कोर 1 पे 1, खाता खुला है टीम जियान किंग्स बलवाड़ा का। अब तक का स्कोर 1 रन, 53 रनों का लक्ष्य का पीछा। इसके बाद जो मुकाबले होने वाला है वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। मैच नंबर 25 जिसके पास जाएंगे, यानी आज के दिन का चौथा मुकाबला होगा वो। 5 गेंदे, 1 रन, 1 विकेट। उदय पटेल पे काफी बड़ी जिम्मेदारी है। 53 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, वो कितने कम ओवर में करेंगे ये भी तो महत्वपूर्ण होगा, अगर पॉइंट टेबल में कुछ अलग करना चाह रहे तो। गेंदबाज तैयार, लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर। आने दिया गेंद को, हल्के हाथों से खेला, बॉटम हैंड का यूज किया। यहाँ पे ये रिस्की रन हो सकता था, लेकिन 1 रन। पहला ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पे डी6। आप देख रहे हो जीकेपीएल सीजन 5
टॉस टाइम के पास भी जाएंगे क्योंकि टॉस भी होने वाला है, लेकिन उससे पहले 51 रनों का लक्ष्य चाहिए अभी भी। दो पर एक, ओवर नंबर दूसरा, गेंदबाजी के लिए सेविल, यही वो की प्लेयर है जो मुकाबले को बदलते हैं हमेशा। इस बार गेंद को जाने दिया, ऑप्शन के ज्यादा बाहर है, वाइट बॉल। स्कोर मूव ऑन 3, 50 की अभी भी जरूरत, 50 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। उदय पटेल और ऋत्विक, ओवर नंबर दूसरा। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, उठाना चाह रहे थे और ये कैच छोड़ा। कीपर का रिएक्शन देखिए पीछे, उन्होंने जमीन पे कह दिया भाई ये क्या कर दिया आपने। ये देखिए सेकंड एंगल से उनका रिएक्शन आप देखिए, सिर्फ ये रिएक्शन, बाद में वो कैच दिखाता हूं। ये रिएक्शन ये होता है, ये क्रिकेट में आपको देखने को मिलता है, रिएक्शन बहुत कुछ होता है क्रिकेट में। और उदय भाई का कैच छोड़ना इसका मतलब है आधी मैच आपने गवा दी है। ये लड्डू कैच था और मजा आ गया। चार बार एक घड़ी बाद, चार धावे और एक घड़ी बाद झाला, फिर से गेंदबाज तैयार। और इस बार जिस प्रकार से स्ट्रोक खेला गया है, हवा में गेंद है, फील्डर दूर दूर तक नहीं है। और अब यहां से अंपायर के संकेत आएंगे कि ये क्या हुआ है। ये 6 रन सिक्सर, ये देखिए सीधे बल्ले से। चिराग भाई, ने जा रहा है क्वालिटी किंग्स और 89 सुपर किंग के बीच में, उसमें टॉस कराएंगे हमारे छोटू भाई पटेल। स्किल, और यहाँ पे किंग हुआ है, तो दोनों भाई थे कप्तान, और दोनों भाई के बीच में टॉस हुआ, तो बड़ा भाई यहाँ पे टॉस जीता है। तो क्या करना चाहेंगे आप? फील्डिंग करना चाहेंगे। सभी फील्डिंग ही चूज करते हैं। ये ग्राउंड में कुछ ये है, लगता है कि सब फील्ड की और अट्रैक्शन होते हैं। पहले फील्ड करके कुछ स्कोर को देखने के बाद चेस करना चाहते हैं सब। तो ये सोच भी अच्छी है कि चलो पहले कम स्कोर में अगर हो सकता है तो फिर हमारे प्लेयर्स आसानी से रन चेस कर सकते हैं। सही है, आपका निर्णय भी सही है। तो आप कितने रन बनाना चाहेंगे आप? 95 आप देखते हैं अभी क्या होता है आगे मैच में, तो क्या कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। यानी कि 95 तक का टारगेट रखना चाहेंगे। बराबर है कि अगर इतना बड़ा टारगेट रखेंगे तभी आप डिफेंस कर सकते हैं। सही है आपका भी नियम भी। बेस्ट ऑफ लक दोनों को। और हेलो हेलो, और घोषणा होती है एक बार फिर से किट के लिए, जो कि 555 की हमने टारगेट रखी थी कल के दिन, और 20 किट और आते हुए हमारे क्वालिटी किंग्स के ऑनर छोटू भाई उनके तरफ से विपुल भाऊ 20 किट की घोषणा हुई है। थैंक यू सो मच छोटू भाई, क्वालिटी किंग्स के ऑनर विनय भाई के पिताश्री की ओर से। अब यहां से जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, उदय भाई का जो कैच छूटा था उसके बाद अब ये छोड़ने वाले नहीं है, ये तो तय था।
और देखिए जिस प्रकार से अब ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, मानो अब ये मुकाबला जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये चौका आता हुआ, 4 रन। अब तक का स्कोर देखा जाए 16 रन। और जब हम बातचीत कर रहे थे परेश भाई के साथ, परेश भाई से मैंने बात किया तो परेश भाई बोल रहा था ये 8 ओवर तक मुकाबला जाएगा। मैंने उनको कहा था ये 8 ओवर तक जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि उदय भाई की बल्लेबाजी वैसी है जो सिर्फ आड़े टेढ़े दे घुमा के ही खेलते हैं, और जब वो फॉर्म में आ गए तो फिर ये टोटल ज्यादा बड़ा नहीं। और मेरे हिसाब से जियान किंग्स ये भी सोच रही है कि अगर मुकाबला जल्दी जीते तो रन रेट में कुछ सुधार होंगे। अब तक का स्कोर 17 रन, लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओवर। करंट रन रेट 9.27, रिक्वायर्ड रन रेट 5.84। इस बार गेंद को आने दिया, छोड़ दिया, डॉट बॉल। ओवर समाप्त होते दो ओवर की समाप्ति, 17 रन, 1 विकेट। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए आने वाले 36 गेंदों में रन चाहिए 36। आप कहीं ना जाए, देखते रहे जी की पिल। हम जाएंगे डीजे की ओर, फिर आएंगे मैदान की ओर। अब गांव और शहर यही चल रहा है अब जहाँ पे हमारे डीजे के लिए। अब आने वाली 36 गेंदे, 36 रन। अब गेंदबाजी के मोर्चे पे किसको बुलाया जाएगा ये देखना होगा। वितु फिर से गेंदबाजी के लिए। जिस गेंदबाज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी उसने वो काम किया था, लेकिन कैच छूटा और उसके बाद वो सपना भी टूटा। बस वितु पहले ओवर में 2 रन, 1 विकेट। गेंदबाज तैयार, वितु सामने उदय। इस बार गेंद को आने दिया, सॉलिड डिफेंस दिखाते हुए, डॉट बॉल। और हम अगर लॉन्ग अप की बात करें तो पीनल भाई हमारे सामने आज बल्लेबाजी के लिए उन पे इनाम लगाए गए थे। तेजस भाई की तरफ से 1000 रुपए एक सिक्सर के लिए। ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, अच्छा खेला वहां पे। पीनल भाई खुद आएंगे, फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन। स्कोर मूव्स ऑन 18-18, 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर तीसरा, 34 गेंदे 35 की जरूरत है। इसके बाद का मुकाबला भी बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जहां पे है आपको क्वालिटी किंग्स और 8-9 सुपर किंग्स आमने सामने देखने को मिलेगी। दोनों भाई के बीच अभी टॉस हुआ है और अच्छी गेंद इस बार जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश। सिंगल यहाँ पे मिलेगा, फील्डर है, थोड़ा सा फंबल, लेकिन दोनों बल्लेबाज तैयार नहीं थे। 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव्स ऑन 19-19। गेंदबाज फिर से तैयार अगली गेंद लेके। इस बार इस गेंद को छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन गेंद पैर पे लगी है। ये होता है क्रिकेट में बहुत बार, और ऐसा ही कुछ होता हुआ। अब तक का स्कोर 19 रन, 1 विकेट। ओवर नंबर तीसरा। तेजस भाई के पैरों में मुझे लगता है वो ब्रेक है ही नहीं। तेजस भाई हमेशा यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूमते रहते हैं, काम कभी नहीं अधूरा छोड़ते। ओह व्हाट अ फील्डिंग! क्रिकेट में फुटबॉल, क्या वो फील्डिंग की गई है। और खुद टीम ओनर है। ये ऐसी जब ओनर फील्डिंग करते हैं ना, तो टीम के जो फील्डर है उनमें ऊर्जा का संचार होता है। ये देखिए फिर से रिप्ले में,
व्हाट अ फील्डिंग, क्या पैर वहां पे रखा। जिंदगी में कहा जाता है कि कदम फूक फूक के रखो, इन्होंने टाइम पे रखा। स्कोर मूव्स ऑन 22 लास्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर। अच्छी गेंद थी, खराब फील्डिंग। पहले बॉलर बैट्समैन चूके, फिर कीपर और फिर शॉर्ट थर्ड मैन, गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। बल्ले से लगा है, मुझे लगता है इनर है, इनसाइड एज है और ये 4 रन चौका मिलेगा। रन कैसे भी आए, मुझे लगेगा ये भाग्य का चौका है। स्कोर मूव्स ऑन 26 नीचे। एक विकेट और अब मुकाबला खुल चुका है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि इस मुकाबले में कुछ ज्यादा करने की कोशिश नहीं है टीम जियान किंग्स की। अगर वो करना चाह रहे हैं तो ये करो कि थोड़ा सा जल्दी खत्म करो और अपने रन रेट को सुधारो, ये हो सकता है। क्योंकि 30 गेंदे और रनों की बात की जाए तो 27 की जरूरत है। और उदय पटेल और ऋतिक, ये दो जो खिलाड़ी है वो अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। शैलेश, देखना है सिविल को आज थोड़ा सा रन ज्यादा आ गए, इसी कारण थोड़ा सा मैच में कुछ बदलाव देखने को मिले। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा ये कचरा आप देख रहे हो मैदान पे है, इसी कारण उसे अपने जेब में डाल दिया कीपर ने। स्वच्छता अभियान। बैंक बैलेंस कम, खर्चा ज्यादा, गरीबी में आटा गीला, ऐसा कुछ हो रहा है अब। क्योंकि स्कोर कार्ड पे लगे 27 रन, 1 विकेट, 26 की जरूरत है अभी भी आने वाली 30 गेंदों में। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, लेकिन साहस दिखाना होगा यहाँ पे। ये फुल टॉस गेंद, फायदा उठाने की कोशिश और ये गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क। आता हुआ जीकेपीएल सिक्सर, ठीक है। मैंने वही कहा कि अब ये ओवर का कम फासला कर सकते हैं, ये अच्छे रन रेट को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा मैच को जल्दी खत्म कर सकते हैं। और उदय पटेल ने यही किया, जैसे ही खराब गेंद मिली उसका पूरा फायदा उठाया और स्कोर कार्ड को लेके पहुंचा दिया 33 पे। अब 20 की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिर से छोटी गेंद, फिर से वही बैक टू बैक दूसरा जीकेपीएल सिक्सर। फील्डर था, मैंने वही कहा आपको साहस दिखाना होगा। अगर डीप मिड विकेट थोड़ा सा वाइडिश है तो वहां पे कोई गलती नहीं की, अच्छी बल्लेबाजी की। स्कोर मूव्स ऑन 39, 14 रन रिक्वायर्ड। 28 गेंदे हैं, 8 गेंदों में या फिर 4 गेंदों में ये करना चाहेंगे, क्या इनकी सोच है अब ये देखना होगा। शैलेश के ऊपर आक्रमण, जब शैलेश गेंदबाजी के लिए आए थे परेश भाई ने कहा था ये अच्छे गेंदबाज है, ये विकेट टेकिंग गेंदबाज है, लेकिन आज इनका भी दिन नहीं है। ओ उदय भाई को रोकना नामुमकिन सा। अब ये अपने अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर मूव्स ऑन 35। आज दोनों चैलेंज हारे हैं परेश भाई चिराग मेर से।
स्कोर कार्ड की बात कीजिए, स्कोर कार्ड पे लगे 45, 8 रन दूर। फिर से उड़ाया और ये 6 रन। ये 4 और रख के मुकाबला जीतने वाले ऐसा लग रहा है अब। 51। खुद 35 पे जा पहुंचे, अब 2 की जरूरत है। अच्छा स्ट्रोक, ग्राउंड स्ट्रोक, और मुझे लगता है इस मुकाबले को अब लेवल किया गया है। 1 रन की जरूरत है कि 4 ओवर रख के मुकाबला जीतेंगे, क्योंकि ये आखिरी गेंद होगी चौथे ओवर की, लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओवर। स्कोर मूव्स ऑन 52। ये तीसरा मुकाबला है, ये थोड़ा सा जल्दी खत्म हो रहा है। अब 2 ही बज रहे हैं और 2 मुकाबले अभी भी आने बाकी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा टाइम लेना है, टाइम आपको मद्देनजर रखना है, ये ध्यान रखें। आज मुझे लगता है श्री राम क्रिकेट क्लब के जो सभी खिलाड़ी है उनके लिए आज मौका मिलेगा कि वो आज ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। और इसी के साथ मुकाबला खत्म। टाटा, बाय बाय। और अपने आप को यहाँ पे जीवित रखने का काम करती हुई जियान किंग्स वलवाड़वा, वेल प्लेड जियान किंग्स, डीजे। और प्रवेश भाई, इनकी तरफ से उदय भाई की इस बल्लेबाजी और अच्छा परफॉर्मेंस के लिए 2000 का इनाम। और मैन ऑफ द मैच भी वही है, वो आने चाहिए प्लीज। पिनाकिन भाई आपका भी स्वागत है, वेलकम सर। और मैं डीजे। तो 2 बजने में 3 मिनट है, इस मुकाबले का टाइम है 2 बजे, तो 2 बजे स्टार्ट होना चाहिए प्लीज। दोनों टीम के 12 मैन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और सागर भाई आपको भी तो आना है, मैच खत्म हो चुका है। मेरा टर्न खत्म हो गया, मैच खत्म।